नमस्कार। मैं आज बात करने आया हूं आप सबों से। देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है जिसका बिगुल बज चुका है। पूरा देश जाग चुका है और इस आंदोलन से सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा अगर यह आंदोलन सक्सेसफुल होता है तो। वह आंदोलन क्या है? आरक्षण। पिछले 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ जो मिल रहा है वह कुछ परिवार के लोग ही इसका लाभ ले पा रहे हैं, चाहे वह राजनीति में हो, सरकारी जॉब में हो या कोई भी अन्य सेक्टर में हो। आज हमारा देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है एजुकेशन सिस्टम और नौकरी के लिए लोगों को जिस तरह से दर बदर का ठोकर खाना। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक मिलना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा जाति इस भारत में नहीं है जिस जाति के लोग उद्योगपति नहीं हो, इंजीनियर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, प्रोफेसर नहीं हो, कलेक्टर नहीं हो या बड़े बड़े राज्यों में सरकार में या नेता में कहिए नहीं हो। सभी जाति वर्ग के लोग हैं, सभी पदों पे हैं, सभी सरकारी नौकरियों में हैं और सभी राज्यों में नेता भी हैं। क्या पिछले 70 वर्ष से जिसके घर में जज हैं, कलेक्टर हैं, उद्योगपति हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, क्या उन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है? क्या रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति हैं, क्या उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता है? क्या अठावले जी के बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता है? क्या इस देश के जो व्यक्ति कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, क्या उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता है? अगर वे आरक्षण का लाभ लेंगे तो जो गरीब जाति के लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, दिन रात संघर्ष करने के बावजूद भी, क्योंकि बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ी, बड़े बड़े कंपनियां, बहुत बड़े बड़े नेता के जो बच्चे हैं वह आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और हमारे देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है वो छोटी ही जाति के क्यों नहीं हो, छोटी जाति के ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह जातियों में भी एक भेद है। जैसे कोई व्यक्ति जाति से चमार है, उसके घर में 3-4 पीढ़ी से लोग जो हैं वह नौकरी करते आ रहे हैं। क्या उनके बच्चों को क्या आरक्षण की आवश्यकता है? क्या वे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आज दाखिला लेकर के पढ़ रहे हैं और वे नौकरी में आते हैं और आरक्षण से बड़े बड़े पदों पर चुने जाते हैं? गरीब का जो बच्चा है वह ऐसे ही आज भी रह जाता है। तो इसलिए यह सिर्फ सवर्णों का मांग नहीं, कोई ओबीसी का मांग नहीं, एसटी एससी का मांग नहीं, ये सभी लोगों को मिल करके सरकार से एक नीति, नियम और कानून बनवाना होगा कि ऐसे लोगों को आरक्षण न मिले। क्या हमारे जिला के जो बीडी राम हैं, क्या उनके बच्चों की आरक्षण की आवश्यकता है? बीडी राम डीजीपी रहे, आईपीएस रहे और आज आरक्षण पे वे सांसद हैं। क्या उनको आरक्षण की आवश्यकता थी? नहीं। यही कोढ़, यही दीमक, यही विषैले नाग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आज आवश्यकता है आर्थिक आरक्षण की, और आर्थिक आरक्षण में सबसे ज्यादा आज
जिन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है, वास्तव में एसटी एससी को आवश्यकता है, आदिवासी को आवश्यकता है, शेड्यूल कास्ट की आवश्यकता है, और आर्थिक आरक्षण में सभी जाति के लोगों को, उनको आर्थिक रूप से आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सभी जाति में लोग गरीब हैं, सभी जाति में लोग जो हैं वे अमीर हैं। इसलिए जातिगत आरक्षण हटा करके आर्थिक आरक्षण का सरकार से पूरे देश के लोगों को मांग करना चाहिए। नमस्कार।